पुष्पेंद्र देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जैन जी है, एक दृश्य देखिएगा आप, मैं एक दृश्य दिखाता हूं आपको। वो दृश्य है उत्तराखंड से आ रहा है। उत्तराखंड का एक दृश्य मैं चलाता हूं। ये देखिएगा, ये जो है इसमें प्रियंका गांधी ने इसको वो किया है। इसको देखिए, सुनिए। पेपर 15 लाख में बेच रहे, हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज रहे और यहाँ पे दिया करते आज लोग कच्चे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हम अभी तमीज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। और यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करे हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, पर लेकिन ये कहाँ की टूटापंथी है कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इसमें? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर, अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं, हमें अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए। हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छिपा रहा है सर, वो हमारी सर, हम क्यों, वो हमारी मर्जी सर। पत्थर मारना है क्या? नहीं सर। तो क्यों मुँह क्यों छिपा रहे हो? नहीं सर, मैं अभी मुँह दिखाओ ना अपना। नहीं सर, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ सर। अरे ये पुलिस से डर रहे हैं यार, अभियान ये पुलिस से डर रहे हैं कहीं फंसा। देखिए ये दृश्य है, देखिए। और ये प्रियंका गांधी क्या करें, देखिए प्रियंका गांधी कह रही, हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। ये सिर्फ एक युवक नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा सरकार में है, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में आप भ्रष्टाचार युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। और मैं यही कह रहा था पुष्पेंद्र सर कि ये सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। अब आप उत्तराखंड में तो आप ही की सरकार है, चलिए वहां तो हो गया कि सोनम वांगचुक ने भड़काया, यहां किसने भड़काया है? और जगहों पर क्या हो रहा है? आपकी जगह जगह सरकार है, युवा सड़क पर है, बेरोजगारी जबरदस्त है। और वो आपने पुलिस वाले को देख लिया कि कैसे, उसको, वो बच्चा है, वो उसके मन का भाव यार। हमने देखा था मध्य प्रदेश में महापौर साहब के सुपुत्र जो बीजेपी से आते हैं, पुष्पमित्र भार्गव था, वो विपक्ष में था, लेकिन जो बात सटीक थी, देश ने उसको देखा, वो वही बात कर रहा था जो सच्चाई है, अतिरेक तो नहीं था उसमें। तो जो सच है उससे भय क्यों? और फिर आप एक तरफ तो कहते हो कि सब भड़का वो रहे हैं, वहां माहौल खराब कर रहे हैं, यहां माहौल कौन खराब कर? सब पे आपकी प्रतिक्रिया जैन जी पे ही चाहूंगा आपसे, पुष्पेंद्र। देखिए संजीव जी, ये जो सरकार है वो लगभग हर मोर्चे पर फेल दिखाई दे रही है, और सोशल मीडिया भी इसका बहुत जबरदस्त तरीके से खुलासा कर रही है। और गोदी मीडिया लोग नहीं सोशल मीडिया को ज्यादा देख रहे हैं। गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, हम लोग दिखाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया इस चीज का बिल्कुल खुलासा कर रही है, और गोदी मीडिया इसको रफू करने में लगी हुई है, जो अब वो रफू नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो युवा हैं, विशेषकर जो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है और पेपर लीक की घटना से परेशान है, या तमाम इनकी जो नीतियां रही हैं, जैसे ये अग्निवीर वाली योजना है, इसका प्रभाव भी उत्तराखंड में भी है, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती होते हैं नौजवान। ये वेस्टर्न यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, और जो लेह लद्दाख है वहां पर भी है। अब ये आग वहां से नीचे पहुंची नहीं है। जैसे कि पंजाब में आज की तारीख में किसान बहुत ज्यादा परेशान है, 1600 करोड़ का पैकेज केवल घोषित किया गया है, जबकि वहां पर जो नुकसान का आकलन है वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का है, और 60,000 करोड़ दबा करके पंजाब सरकार का केंद्र सरकार बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ताकि वो अपने नागरिकों की सहायता न कर पाए, ये पैसा नहीं देंगे। ये इनकी ऐसी ऐसी भयानक नीतियां हैं, कुटिल चालें ये चलते हैं। अभी एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊंगा, आप सब लोग यहाँ चौंक जाएंगे। 2021 में 4 राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर की खाली हो गई, तो उस वक्त कहा गया कि साहब अभी वहां पर जो है, क्योंकि असेंबली नहीं है तो चुनाव नहीं हो सकते। अब उसको भी, सरकार को बने हुए भी ये लगभग 1 साल हो गया, पिछले अक्टूबर में चुनाव हुआ था। आज इन्होंने उन चारों की घोषणा की है कि अब चुनाव होगा शायद 24 अक्टूबर को, ये जो आ रहा है 24 अक्टूबर। इस बात को बार बार उठाया गया, ये 4 कहीं ना कहीं
उपराष्ट्रपति चुनाव में तुम्हारे खिलाफ वोट करने वाले थे क्या? आप एक एक साल तक चुनाव ही नहीं कराते। मतलब इस तरह की हरकतें। और जो लद्दाख वाला मसला है उसमें शेड्यूल 6 में डालने का इनका वायदा था, इनके मैनिफेस्टो में है भाजपा के। अब शेड्यूल 6 में ऑटोनॉमी उनको देनी चाहिए क्योंकि वो अपनी संस्कृति की और बाकी अधिकारों की रक्षा कर सके, स्वायत्तता उनको देने का वायदा किया गया था। ऑटोनॉमी मांगना या ऑटोनोमस स्टेट्स हमारे यहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे हैं जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, वो मांग सकते हैं संविधान के तहत। तो वो आपने वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। अच्छा, इनकी एक बड़ी खासियत है कि कोई आंदोलन जब करता है, भूख हड़ताल पे बैठ जाए या बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ले, उसको इग्नोर करते हैं। जैसे किसान आंदोलन में 13 महीने तक सुनी ही नहीं बात, और इनके 4-5 भूख हड़ताल होने के बाद बात नहीं सुनी जा रही है। पैदल मार्च लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक हुआ तो दिल्ली के बॉर्डर पे इनको, आपको याद होगा, रोक दिया गया था, जबकि केवल ये 100-150 आदमी वहां से आए थे। क्या खतरा था दिल्ली को? किसानों को रोक दिया गया, उनके कील कांटे बिछा दिए गए, उन पर तमाम अत्याचार किए गए, उनको बैठे बैठे 750 किसान शहीद होने के लिए मजबूर किया गया। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि हमारे देश में लोग ये सोचते हैं कि ये बैठे बैठे मर जाएंगे, भाग जाएंगे और थक जाएंगे, हिंसा तो होने की नहीं है। अभी शायद ही किसी देश के नागरिक को पता था कि ये 35 दिन के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन सारे देश में चर्चा हो गई। तो आप ये संकेत भी दे रहे हैं कि जब हिंसा होगी तभी हम सुनवाई करेंगे। बैठे बैठे आदमी 13 महीने तक बैठे, हम सुनवाई नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे 1.25 साल तक बैठे रहो, कोई सुनवाई हम नहीं करेंगे। ये निरंकुश सरकारों की तासीर होती है कि वो सुनती नहीं है अपने नागरिकों की बातें, और नागरिक भी अंत में लास्ट रिसोर्ट के रूप में जो है मजबूर होता है एक जनरल रिबेलियन करने के लिए या हिंसा पे उतारू होने के लिए। मैं अभी ये लिबर्टी, जॉन मिल की लिबर्टी है, बहुत फेमस किताब है, पढ़ रहा था। इसमें इन्होंने ये बात कही है कि सरकार तो चाहिए हमें, लेकिन सरकार के हाथ में जो ताकत दी जाती है वो नागरिक ही सौंपते हैं उस ताकत को, लेकिन सरकार उस ताकत को नागरिकों के खिलाफ ही अक्सर इस्तेमाल कर लेती है। और जब उनके बेसिक अधिकारों को वो कुचलती है तो जर्नल रिबेलियन जस्टिफाइड है उन अधिकारों के संरक्षण के लिए। यानी कि जब सारी मशीनरी फेल हो गई, जिसके हाथ में आपने सत्ता सौंपी वही आपको कुचलने पे आमादा हो जाए, आपके खिलाफ अत्याचार करे। जैसे उत्तराखंड की घटना में इस नवयुवक के खिलाफ पुलिस क्यों उसके ऊपर दबाव बना रही है? वो पुलिस इसके अधिकारों के संरक्षण के लिए है, वो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए है। जब वो पेपर लीक की घटनाएं सरकार द्वारा पोषित माफिया के माध्यम से और सरकारी मशीनरी के संरक्षण में हो रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो या मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, तमाम रिपोर्ट्स आती हैं। और जो मेहनत करने वाले युवा हैं, जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, वो बाहर हो जाते हैं नौकरी से, तो कहीं ना कहीं इस तरह के विस्फोट होने स्वाभाविक हैं। और आप धर्म की चाशनी बहुत लंबे समय तक जो है नहीं पिला सकते, नहीं चटा सकते। तो देश में जो हालात बने हुए हैं विस्फोटक हालात हैं। आसपास के देशों में, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, क्रांतियां हो चुकी हैं। और यहां भी अगर हालात इन्होंने अभी भी नहीं सुधारे, आंदोलन होने से पहले ही पता लग जाता है सीआईडी को, आईबी को कि आंदोलन करने वाले लोग, तब वार्ता नहीं करेंगे। जब वो आंदोलन कर चुके होंगे, कोई लंबे समय तक बैठ चुके होंगे, उनको थका के भगा दिया जाएगा, आप खुद के वायदे पूरे नहीं कर रहे, तो तब रेसिस्टेंस होगा। एक चीज और बताऊं, हरियाणा से हमारे रविंद्र भाई आते हैं, बता देंगे अपने उसमें। ये देखिए, आज फुल पेज ऐड आया है, 2100 रुपए देंगे साहब अब हरियाणा की महिलाओं को। ये वायदा तुम्हारा पहले ही था, पिछले साल से तुमने 1 साल तक जो है सबके पैसे मारे, 2100 नहीं दिया। दूसरा, जीरी के लिए जो धान होती है, इन्होंने कहा था 3100 रुपए देंगे। रविंद्र भाई जरा बता देना, 3100 दिया क्या पिछले साल? क्या इस साल 3100 देने का कोई इनका इरादा है जीरी धान के लिए? तो ये सब चीजें जब आप वायदा करके सत्ता में आएंगे, उसके बाद वायदा नहीं निभाएंगे, तो आवाज आपके खिलाफ उठे तो उसको कुचलने का काम करेंगे, तो जनरल रेजिस्टेंस होगा। रविंद्र जी तक जाना चाहूंगा मैं। देखिए, आज का भी कुछ देर पहले का भोपाल का है। भोपाल में यहाँ लोक शिक्षण संचालनालय, जो मध्य प्रदेश एजुकेशन का पूरा वो है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है, वहां पहुंचे हुए थे कुछ बच्चे। और वो उन महिलाओं का दर्द मैंने सुना जो आप लोग कह रहे हो। वो कह रहे थे कि जो आईएएस अफसरों के प्रमोशन से कितने फटाफट होते हैं, टाइम यानी टाइम, चुनाव टाइम यानी टाइम, कि 6 महीने का वक्त देती है कि सीट खाली 6 महीने में। हालांकि वो राज्यसभा कह रहे हो अब है, ये भी जब चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं बेईमानियां करता है। वो कह रहे थे हमारा 1.5 साल से रिजल्ट क्यों रोके हुए हैं आप, रोके हुए 1.5 साल से रिजल्ट, कोई आपको सूचना।
हर तरफ वो मैं कई बार कहता हूँ कि अब भांग वाला कुआं हो गया। मैं एक टिप चाहूंगा, एक देखिए, एक तो ये देख लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो कह रहे थे, ये एक निकल कर आया है, ये है कि भाई एसआईआर को लेकर अब बात करेंगे। एक तो ये है कि बात करेंगे, और जो भी जोशी जी कह रहे हैं कि हो सकता है कई चीजों में तो शंकाएं रहती है कि जो है तो अल्टीमेटली वो अमित शाह साहब के पुराने सहयोगी साथी, तो क्या है क्या नहीं निकल कर आएगा। एक तो ये है, और दूसरा आज एक और है सर, आज वो जो गोदी मीडिया पर एक जो चलता है, कॉन्क्लेव चलता है, तो उसमें पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब। 2029 में भी उन्होंने घोषणा कर दी, 2029 भी मोदी जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। देश के जो हालात हैं, किससे और ले जा रहे हो आप? क्या ये सब भ्रम है? आप दोनों पे टिप्पणी छोटी छोटी एक ही दो लाइन की, पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे आप? ये भरोसा करा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि ये सब हवा हवाई है? और दूसरा ये सब कि मोदी जी अब अभी 29 से 34 भी है मामला। छोटी सी टिप्पणी। क्योंकि ये भयभीत होकर के अब कुछ रफू करने में छोटी छोटी बैंडेड्स लगाएंगे देश को धोखा देने के लिए। जीएसटी की बैंडेड, अब ये हमने आधार से लिंक करके और मोबाइल से लिंक करके कोई वोटर डिलीट नहीं कर पाएगा, आपने एडमिट कर दिया, इसका मतलब डिलीशन चल रही थी बड़े पैमाने पर। लेकिन जो डिलीशन हुई उसके जो दुष्परिणाम हुए, आपने जो अवैध सरकार केंद्र में बनाई, आपने जो अवैध सरकार हरियाणा में बनाई, आपने जो अवैध सरकार महाराष्ट्र में बनाई, उसका क्या होगा? आपको महाराज सजा मिलेगी। जिस तरीके से टोन में आपने कहा था एफिडेविट देना पड़ेगा, आपको रिजाइन करके भागना पड़ेगा, लेकिन भागने आपको नहीं दिया जाएगा। आपको सजा देगी ये देश, चाहे वो अवैध सरकार बनाने वाले हो या उनका सहयोग करने वाला केचुआ केंद्र चुनाव आयोग है वो। तो जनता बहुत गुस्से में है, सुधर जाओ, वरना जो है तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके मारने में कोई ज्यादा देर अब बच नहीं रही है।